Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a topic that is conversions of galvanometer into ammeter. देखिए इस वीडियो में हम दो पॉइंट्स या दो टॉपिक्स कवर करेंगे. That is first is conversions of galvanometer into ammeter and second conversions of galvanometer into voltmeter. In a previous lecture हमने डिस्कस किया था गैल्वेनोमीटर के बारे में, अबाउट गैल्वेनोमीटर कि गैल्वेनोमीटर किस तरीके से फंक्शंस करता है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है. अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से अमीटर में कन्वर्ट करते हैं या गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अमीटर? अमीटर मीन्स व्हाट इज अमीटर? अमीटर बेसिकली इट इज अ डिवाइस विच measure the current which is flowing through a circuit or any electric equipment. हमारा जो अमीटर है एक ऐसा डिवाइस है जो क्या होता है, किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट के अमाउंट को मेजर करता है, कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है. ठीक है. एंड जब भी हम अमीटर को हम कनेक्ट करते हैं तो अमीटर को हम सीरीज को कंबाइन करते हैं. सर्किट में जब उसको हम कंबाइन करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशंस करते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो करंट मेजर करे, देखिए लेट अस सपोज ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में अगर करंट को मेजर करना है तो इसके साथ सीरीज में क्या करेंगे, अमीटर को कनेक्ट करेंगे यहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ. ठीक है. इससे क्या होगा कि करंट अमीटर जो है इस सीरीज में या इस वायर में जितना करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को मेजर करेगा. अगर हम इस तरीके से अमीटर को कनेक्ट करते हैं, लेट अस सपोज अगर इस तरीके से अमीटर को कनेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि यहां से जो करंट आएगा आई, ये करंट टू पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो अमीटर जो है इस वाले पार्ट में जितना करंट फ्लो होगा उस करंट को मेजर करेगा, इस वाले रेजिस्टेंस का करंट मेजर नहीं करेगा. तो इसलिए जब भी सर्किट में अमीटर को कनेक्ट किया जाता है वो सीरीज कनेक्ट किया जाता है, पैरेलली इसको कभी भी कंबाइन नहीं किया जाएगा, कभी भी कनेक्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है. दूसरी चीज, अब हमें अमीटर, एक ऐसा अमीटर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो. क्यों? क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज इसके साथ हमने एक सीरीज में अमीटर कनेक्ट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस लेट अस सपोज 10 वोल्ट है या आर ले लेते हैं, और ये जो अमीटर है अगर इस अमीटर का रेजिस्टेंस अगर आर डैश है तो इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर डैश. लेट अस सपोज इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है जिसका वोल्टेज है V. तो इसमें जो करंट, इनिशियली करंट कितना फ्लो हो रहा था जब हमने अमीटर कनेक्ट नहीं किया, तो इनिशियली करंट I इज इक्वल टू V/R. जब हमने अमीटर को कनेक्ट किया है तो अमीटर को कनेक्ट करने के बाद कितना करंट हो जाएगा, लेट अस सपोज I डैश इज इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R डैश. तो ये करंट जो है जैसे अमीटर को कनेक्ट करते हैं तो करंट जो है थोड़ा सा क्या हो रहा है, रिड्यूस होता है. तो हमें चाहिए एक ऐसा अमीटर जिसका रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम हो, कम से कम हो, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट बहुत कम से कम होगा तो करंट का जो वेरिएशन आएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल वेरिएशन होगा. इट मींस अमीटर एक्यूरेट करंट को मेजर कर सकता है. तो इसीलिए हमें एक ऐसा अमीटर क्रिएट करना है जिसका रेजिस्टेंस लो से लो, बहुत ही कम रेजिस्टेंस का एक अमीटर हमें बनाना है जिससे सर्किट के करंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े. अगर इफेक्ट पड़ भी रहा है तो बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट होना चाहिए. तो इसलिए जो एक आइडियल अमीटर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज इक्वल टू 0. जो एक आइडियल रेजिस्टेंस होगा, सॉरी यहां आइडियल अमीटर होगा, उस आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होता है, 0 होता है. ठीक है. 0 अगर रेजिस्टेंस होगा तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इसीलिए जब भी एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कनेक्ट किया जाता है, जब एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कनेक्ट करेंगे तो अमीटर में कनेक्ट करने के लिए एक शंट, किसको, एक शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली कंबाइन किया जाता है. सो नाउ लेट अस सी, लेट अस सपोज ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर है, इसी गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, अमीटर में. तो अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसी के साथ पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस का एक शंट ऐड कर देते हैं. कितना, लो रेजिस्टेंस का, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा इसका. लेट अस सपोज कि 1 एम्पियर है, सॉरी 1 ओम है या 0.01 ओम है, 0.1 ओम है, एम्पियर लिख दे रहा हूं, ओम इसका रेजिस्टेंस. तो जो लो रेजिस्टेंस के जो रेजिस्टर्स होते हैं
लो रेजिस्टेंस के जो रेजिस्टर्स होते हैं उन रेजिस्टर्स को हम कहते हैं शंट। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट को क्या करते हैं, पैरेलल कंबाइन करते हैं। बात आती है कि पैरेलल ही क्यों कंबाइन किया जाता है, क्यों पैरेलल कंबाइन किया जाता है। तो लेट अस सपोज इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। तो इस पूरे सीरीज का या इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल कंबाइन कर देते हैं इसको, 1/R = 1/10 प्लस 1/0.1। इसका एलसीएम हो गया 10, 10 1 10 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 100, कितना आएगा 100 प्लस 1, तो 101/10, देन R = 10/101। और ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका लेस होगा 0.1 से। इसका मतलब क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर हम यूज कर रहे थे, उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम या 100 ओम, कितना भी हो सकता है। लेकिन जब उसके साथ एक लोएस्ट रेजिस्टर को हम पैरेलली कंबाइन करते हैं तो इस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इस रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब जो अमीटर बनेगा उस अमीटर का रेजिस्टेंस का जो बहुत ही लो हो जाएगा। तो इस सर्किट का अमीटर का रेजिस्टेंस को लो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली कंबाइन करते हैं। ठीक ना, क्लियर है। तो दिस इज अमीटर, ये हमारे क्या बन गया, एक अमीटर बन गया और इसमें हम करंट्स वगैरह हम मेजर करते हैं। सो नाउ लेट अस सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट इज एच, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है। लेट अस सपोज I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, कितना करंट, I करंट, देन I करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज IG। लेट अस सपोज गैल्वेनोमीटर में कितना करंट गया, IG, देन शंट में कितना करंट जाएगा, दैट इज I माइनस IG। स्मॉल लेटर में ले लेना, ठीक है, I माइनस IG, किसमें, S में। सो नाउ गैल्वेनोमीटर एंड शंट ये दोनों पैरेलल कंबाइन है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका वोल्टेज सेम होता है। तो लेट यहां पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। लेट G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, H रेजिस्टेंस ऑफ शंट, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ठीक, एंड 0 से I जो करंट है, इट इज अ रेंज ऑफ अमीटर, इट इज रेंज ऑफ अमीटर। 0 से जो I मतलब इसमें जो I करंट फ्लो रहा है, ये I जो है वो रेंज ऑफ अमीटर है, अमीटर का रेंज कितना है वो है, एंड IG इज करंट इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, क्लियर। तो सुनाओ, शंट एंड गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो the resistance potential difference will be same across these two component। ये दोनों कंपोनेंट के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, जितना वोल्टेज इसके क्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S। अच्छा, G के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज I G इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S। S का पोटेंशियल डिफरेंस होगा I माइनस IG इंटू S, ठीक है। तो यहां से अगर S का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो S इज इक्वल टू I G अपॉन IG G अपॉन I माइनस IG, ठीक है। तो ये शंट का वैल्यू होगा जो हम शंट इसके साथ ऐड करेंगे, पैरेलली जो ऐड कर रहे हैं उस शंट का वैल्यू होगा। देखिए जो यहां पे रेंज है ना, अमीटर का जो रेंज है 0 से I एम्पियर जो रेंज होगा, ये रेंज डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ शंट पे। शंट का वैल्यू कितना है इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा,
ठीक है। तो आपने देखा होगा अमीटर जो हम यूज करते हैं वो अलग अलग रेंज के अमीटर यूज करते हैं। कोई 0 से 10 एम्पियर का मीटर यूज करते हैं, 0 से 10 एम्पियर का, या 0 से 1 मिली एम्पियर का मीटर यूज करते हैं, या 0 से 100 माइक्रो एम्पियर का मीटर यूज करते हैं। तो अलग अलग अमीटर के जो रेंजेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये रेंज वाले जो फैक्टर्स है ये डिपेंड करता है किस पे, रेजिस्टेंस ऑफ शंट पे। तो यहां पे एक लाइन में लिख देता हूं, द रेंज ऑफ अमीटर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एस। किस पे डिपेंड करेगा, एस पे डिपेंड करेगा। सो नाउ नेक्स्ट, आईजी अमीटर में, सॉरी जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट होगा वो कैसे निकालेंगे, गैल्वेनोमीटर का करंट दैट इज, इसी इक्वेशंस को ले लेते हैं। सो नाउ आई जी इज इक्वल टू आई एस माइनस आई जी एस। ठीक है, आई जी एस को उठा के फेंक देना, तो आई जी इंटू जी प्लस आई जी एस इज इक्वल टू आई एस। सुनो यहां से आई जी कॉमन आ जाएगा, तो ये जी प्लस एस इज इक्वल टू आई एस। सुनो आई जी इज इक्वल टू आई एस अपॉन एस प्लस जी। तो इस फॉर्मूले से हम जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, क्यों इसमें हम पैरेलली कंबाइन कर रहे हैं, शंट का मींस क्या है, ठीक ना, इसका रेंज किस पे डिपेंड करता है, जो एक आइडियल अमीटर है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, वो सारी चीजें फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। सुनो नेक्स्ट, इनटू अ वोल्ट मीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है ना। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का मींस क्या है और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर, इससे आपको पता चला वोल्ट मींस पोटेंशियल, मीटर मींस मेजर करता है। तो एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी सर्किट में किसी दो टर्मिनल के बीच या किसी 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस या किसी 2 पॉइंट के अक्रॉस। जब भी वोल्ट मीटर को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कंबाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, पैरेलल कंबाइन किया जाता है। इस तरीके से कंबाइन, जैसे कोई रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल में कंबाइन करेंगे। जैसे अगर आप इस तरीके से इसको कंबाइन कर देंगे, वोल्ट मीटर को सीरीज में अगर कंबाइन कर देंगे तो ये आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, ये वाला प्रोसेस ये आपका करेक्ट होगा। तो वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलली कंबाइन किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको पैरेलली हम कंबाइन करेंगे और पैरेलल जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को मेजर करेगा। कितना वोल्टेज है, इसका वोल्टेज है V इज इक्वल टू आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम कैलकुलेट करते हैं I और R की मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज निकल जाएगा। अब जब इसको हम किसी वोल्ट मीटर से अगर मेजर करते हैं तो वो रीडिंग जो है हमारे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है, जो हमने थियोरेटिकली मेजर किया है, वो और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने वोल्ट मीटर से मेजर किया, जैसे हमने वोल्ट मीटर को पैरेलली कंबाइन किया तो होगा क्या कि अब यहां पे करंट के पास 2 पाथ हैं, तो करंट यहां पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें कुछ करंट आ जाएगा वोल्ट मीटर में, इसमें कुछ करंट जाएगा I माइनस आई डैश। तो अब जैसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, डेट इज V इज इक्वल टू I माइनस आई डैश इंटू R। तो देखेंगे ये जो वोल्टेज है V डैश,
ये इसके कंपैरिजन में क्या होगा, लेस होगा, मतलब V डैश इज लेस देन V। इसका मतलब है कि यहां पे जो वोल्टमीटर हम कनेक्ट करेंगे, वोल्टमीटर का जो रीडिंग आएगा V डैश वो मेजर्ड वैल्यू से कम आएगा। तो हम यहां पे चाहते हैं कि दोनों वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली क्या हो, इक्वल हो। तो जब दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है कि I माइनस आई डैश इज इक्वल टू किसके बराबर हो, अप्रोक्सीमेटली I के बराबर हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपका I डैश कितना हो, 0। मतलब इस वाले कंपोनेंट में, वोल्टमीटर वाले कंपोनेंट में करंट जो है वो कितना होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी होगा, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर इंफिनिटी है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर होगा तो उस केस में इस वाले कंपोनेंट में, वोल्टमीटर वाले कंपोनेंट में करंट जो है 0 होगा। क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू द V अपॉन R, और R अगर इंफिनिटी है तो उस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा वोल्टमीटर बनाना है, एक ऐसा वोल्टमीटर हमें बनाना है जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, इनफाइनाइट हो, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने पे जो वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा V डैश वो एक्यूरेट होगा, वो एकदम एरर लेस होगा। तो इसीलिए एक वोल्टमीटर बनाना है जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, इनफाइनाइट हो। तो इसका मतलब जो आइडियल वोल्टमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। देखिए आइडियल अमीटर है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि वोल्टमीटर जो हम बना रहे हैं उसका रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तभी वो एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है, अदरवाइज रिजल्ट में क्या आएगा, एरर आएगा। चलो अब एक गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में जब कनेक्ट करेंगे तो उसके साथ एक शंट, हाई रेजिस्टेंस वाले शंट को क्या करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के साथ ये सीरीज में कंबाइन करेंगे शंट को। तो ये जो एक डिवाइस बनेगा, इस डिवाइस को कहेंगे हम वोल्ट मीटर। लेट अस सपोज करंट जो है इसमें कितना है, I है, तो इन सब पे करंट कितना जाएगा, I हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस लेट अस सपोज S R मान लेते हैं, ठीक, और इनके बीच का जो वोल्टेज होगा दैट इज V। अब बात आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसके साथ सीरीज में क्यों ऐड गया है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा ये हाई रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा, मतलब 1000 ओम का या 1000 मेगा ओम का। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब इसको सीरीज में कंबाइन करेंगे तो सीरीज में कंबाइन करने से क्या होगा, इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा। लेट अस सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो ये 100 ओम का है, गैल्वेनोमीटर हमारा 50 ओम का, जब इसको ऐड करेंगे तो 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150, मतलब इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वोल्टमीटर बनाने के लिए उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इसीलिए सीरीज में शंट को इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सुनो, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब यहां पे लेट अस सपोज लेट G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड I is current in circuit, और गैल्वेनोमीटर लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक ना, करंट इन गैल्वेनोमीटर, एंड 0 to V is range of voltmeter। मतलब यहां पे जो V वोल्टेज है इसके क्रॉस, ये V जो है इसका रेंज हो गया, V इज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर, एंड R जो कैपिटल R है, R इज द हाई रेजिस्टिव, हाई रेजिस्टेंस शंट। ये हाई रेजिस्टेंस क्या है, एक शंट है या रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस
कुछ मेगा ओम में या कुछ किलो ओम में हो सकता है। सो नाउ टोटल रेजिस्टेंस IG ले लेते इसको, गैल्वेनोमीटर का करंट है ना, IG ले लेते इसको, दैट इज IG। सो नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट दैट इज R प्लस G, कितना हो जाएगा R प्लस G। इसका रेजिस्टेंस G है, इसका रेजिस्टेंस R है, सीरीज में कंबाइन है तो इसलिए R प्लस G हो जाएगा। सो ना टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R प्लस G, क्या जाएगा R प्लस G। R प्लस G का तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा I R प्लस G इज इक्वल टू V, यहां से R का वैल्यू निकालना है। सो नाउ I के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो I R प्लस I G इज इक्वल टू V, IG को इधर भेज देना, देन I R इज इक्वल टू V माइनस IG, देन R इज इक्वल टू V माइनस I G अपॉन I, तो इसको ले सकते हैं V अपॉन I माइनस G। तो ये जो R है ये हमारा जो शंट हम यूज कर रहे हैं एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए शंट का वैल्यू है, ठीक ना। और जो रेंज है वोल्टमीटर का, जो वोल्टमीटर का रेंज है वो डिपेंड करेगा इसके वैल्यूज पे, ठीक ना। तो लिखेंगे यहां पे रेंज ऑफ वोल्टमीटर डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ R, ठीक है। तो वोल्टमीटर का जो रेंज है वो डिपेंड करेगा इस पे, R पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक वोल्टमीटर में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है, कन्वर्ट करना है। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देंगे। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक लो रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, पैरेलली कंबाइन कर देंगे। तो इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और एक गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों के केस में जो रेंज है उन दोनों का वो वैल्यू ऑफ शंट पे डिपेंड करेगा। शंट का वैल्यू कितना है, उसका मतलब रेजिस्टेंस जो हम यूज करें शंट का, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कर लीजिए एंड कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें हम देखते हैं। इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। So now let's see some numericals. First numerical is a galvanometer with a scale a ammeter of resistance 0.80 ohm can measure current up to 1 ampere। मतलब एक अमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 0.8 ओम है और ये 1 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है, मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। What must be the shunt resistance to enable द अमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर। मतलब उस अमीटर को अगर 5 एम्पियर के अमीटर तक या उसके रेंज तक अगर उसको कन्वर्ट करना है तो कितने ओम के एक शंट को उसके साथ कनेक्ट करना होगा। एंड सेकेंड केस में व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर एंड शंट। ठीक ना, अमीटर तो देखिए द अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम सबसे पहले दे रखा है IG is equal to 1 एम्पियर। IG is equal to 1 एम्पियर एंड इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है डेट इज RG is equal to 0.8 ओम। अच्छा, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक 5 ओम के अमीटर में, डेट इज I is equal to 5 एम्पियर एंड शंट का वैल्यू क्या होना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है एंड उसके बाद अमीटर का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो एन IG इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, IG इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। RG
या इसको जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, किससे, जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी इज इक्वल टू 0.8 ओम एंड एस इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है. सो नाउ वी नो दैट रेजिस्टेंस of shunt, resistance of shunt, that is S is equal to अभी फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, that is Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू जी, Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू जी. सो नाउ S इज इक्वल टू Ig इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5 minus 1 into G is equal to 0.8. 0.8 तो यह 1 by 4 into 0.8, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.2, तो S इज इक्वल टू जो आपका 0.2. ठीक है, इतने ओम के एक शंट को कनेक्ट करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ. ठीक है, सेकंड नेट रेजिस्टेंस, net resistance of ammeter that is, देखिए नेट रेजिस्टेंस कितना होगा अमीटर का, तो अमीटर में एक गैल्वेनोमीटर और एक शंट को जोड़ा गया पैरेलली. सो नाउ 1 by RA मींस रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, दैट इज 1 by G प्लस 1 by S. सो नाउ 1 by G 0.8 प्लस 1 by 0.2, पॉइंट हटा देंगे ऊपर 0, यहां से पॉइंट हटा दो ऊपर 0. ठीक है, तो यह जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8, तो 8 बन जाए 8, 2 4 जा 8. ठीक है, 2 4 जा 8, 4 का किसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 50 by 8, तो RA इज इक्वल टू जाएगा 8 अपॉन 50. इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.16 आ जाएगा, 0.16 ओम. तो देखेंगे तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है बहुत ही लो हो गया, वो 0.2 ओम से भी लेस हो गया. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a galvanometer there is a deflection of 10 divisions per milliampere and internal resistance of the galvanometer is 60 ohm. If the shunt is if a shunt of 2.5 ohm is connected to the galvanometer and there are 50 divisions in all, on the scale of galvanometer what maximum current can this galvanometer read? ठीक है ना, करंट कितना करंट रीड कर सकता है. तो अगेन रिपीट कर दो क्वेश्चन को. इन अ गैल्वेनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब पर मिली एम्पियर में कितने डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है. जस्ट लाइक दिस, जैसे ये स्केल है, ये 0 पे है और ये 1 मिली एम्पियर है, तो इसके बीच में आपका 10 डिवीजन है. इस तरीके से कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन, मतलब 1 डिवीजन जो है वो आपका 0.1 मिली एम्पियर के इक्वल होगा. 1 डिवीजन किसके इक्वल होगा, 0.1 मिली एम्पियर के इक्वल होगा. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम. गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 60 ओम है. इफ अ शंट ऑफ 2.5 ओम इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर देयर आर 50 डिविजन्स इन ऑल. तो उसमें कह रहे हैं कि उसमें टोटल जो है डिविजन्स कितने होंगे, 50 डिविजन्स है. ठीक, गैल्वेनोमीटर में कितने डिविजन्स है, 50 डिविजन्स है. इस तरीके से टोटल ये 10 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए. इस तरीके से कितने टोटल 50 डिविजन्स आ रहे हैं. अगर टोटल 50 डिविजन्स है तो हमें ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी गैल्वेनोमीटर रीड. गैल्वेनोमीटर कितना करंट या अमीटर कितना करंट रीड कर सकता है. सो नाउ देखना इसमें टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, 50 मिली एम्पियर का दे रखा है, इसमें 50 डिविजन्स दे रखा है ना, तो 50 डिविजन्स का मतलब हो गया 50 मिली एम्पियर. देन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर Ig इज इक्वल टू 1 by 10, 10 डिविजन्स हैं, 50 टोटल डिवीजन 50 मिली एम्पियर, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 मिली एम्पियर. तो Ig इज इक्वल टू 5
मिली एम्पियर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में करंट हो जाएगा 5 मिली एम्पियर का। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है G इज इक्वल टू 60 ओम एंड S इज इक्वल टू 2.5 ओम। कह रहे कि जब इसको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना करंट रीड कर सकता है, दैट इज, तो S इज इक्वल टू फॉर्मूला IG अपॉन I माइनस IG इंटू G सो नाउ S 2.5 इज इक्वल टू ये जो 5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय I माइनस 5 मिली एम्पियर इंटू G इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं इसके डिवाइड में, तो 2.5 बाई 60 इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर डिवाइड बाय I माइनस 5 मिली एम्पियर। पॉइंट डाउन 0 डिवाइड कर देते 5 से 12 120, फिर 5 से इसको डिवाइड कर दो तो यह जाएगा तो आपका 2 4 24, तो यह जाएगा 1/24 इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर डिवाइड बाय I माइनस 5 मिली एम्पियर। इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन I माइनस 5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 120 मिली एम्पियर। जब इसको दे ले जाएंगे देन I इज इक्वल टू जाएगा 125 मिली एम्पियर। मतलब जो अमीटर बनके तैयार होगा उस अमीटर का जो रेंज है वो आएगा 125 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, a moving coil galvanometer when shunted with a resistance of 5 ohm gives a full scale deflection for 250 milliampere, and when a resistance of 1050 ohm is connected in series it gives a full scale of deflection of 25 volt. Find the resistance of galvanometer and the current required to produce a full scale deflections when it is used alone. ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है। देखिए एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, व्हेन शंटेड विद एन रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 250 मिली एम्पियर, एंड व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 1050 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 25 वोल्ट। मतलब जब उसको सीरीज में मतलब एक ही गैल्वेनोमीटर को एक बार अमीटर में कनेक्ट किया गया और एक बार वोल्टमीटर में उसको कनेक्ट किया गया। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एंड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फुल स्केल डिफ्लेक्शंस व्हेन इट इज यूज्ड अलोन। मतलब और कितना मैक्सिमम करंट वो मेजर कर सकता है फुल स्केल में। फुल स्केल का मतलब कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकते हैं जब उसको हम अकेले में यूज करते हैं तो। ठीक है, देखिए दोनों केस में हम गैल्वेनोमीटर का करंट निकालते हैं, फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में। सुनो, फर्स्ट केस में अमीटर के केस में सबसे पहले उसको क्या करते हैं, हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रीडिंग दे रखा है, दैट इज RS, मतलब शंट का जो रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज 5 ओम, एंड फुल डिफ्लेक्शन दे रखा है I इज इक्वल टू 250 मिली एम्पियर। ठीक, हमें G नहीं दे रखा है, G कैलकुलेट करना है। सेकेंड केस में कह रहे कि जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं 1050 ओम रेजिस्टेंस को सीरीज के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो वोल्टेज मेजर करता है फुल स्केल में कितना, 25 वोल्ट मेजर करता है, 25 वोल्ट मेजर करता है। तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस RG, मतलब G निकालना है हमें। देखिए फर्स्ट केस में, इस वाले केस में, शंट के केस में S इज इक्वल टू जाएगा आपका IG अपॉन
I माइनस आई जी इंटू जी। यहां से आई जी का वैल्यू निकाल देना, तो आई जी यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई माइनस सॉरी आई एस माइनस आई जी एस। आई जी को दे लिया ना, तो आई जी एस प्लस आई जी एस इज इक्वल टू आई इंटू एस। यहां से आई जी कॉमन आ जाएगा, तो आई जी इज इक्वल टू आई एस अपॉन जी प्लस एस, जी प्लस एस। सुनो, वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू 5 इंटू आई का वैल्यू है 250 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर देते हैं एम्पियर में, 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय जी प्लस एस। जी प्लस एस जो है वो कितना है 5 है, प्लस 5, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ 25 5 जा 25 5 जा 125 125 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय जी प्लस 5। देखिए 10 टू द पावर माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 1.250 डिवाइड बाय जी प्लस 5, ये हो जाएगा आई जी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हो गया आपका अमीटर के केस में। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं वोल्टमीटर के केस में। ठीक, फॉर वोल्टमीटर, फॉर वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के केस में आई जी इज इक्वल टू जाएगा आपका, आई जी इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जी प्लस आर, जी प्लस आर। सो नाउ V is equal to 25, then 25 divided by G plus R, R is equal to 1050 Ig. This is equation number second. अच्छा, दोनों केस में गैल्वेनोमीटर आपका सेम है, तो इससे दोनों का करंट क्या होगा, सेम होगा। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी Ig का वैल्यू है और ये भी Ig का वैल्यू है, तो यह 1.25 डिवाइडेड बाय G प्लस 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 1050 प्लस G प्लस G। ठीक हो गया। सुनो, इसका पॉइंट हटा दो, यहां पे 00 ले लो। ठीक, 25 से इसको डिवाइड कर देना तो 100, 25 से इसको डिवाइड कर देना तो ये 5 आएगा, 5 से इसको डिवाइड कर देना ये जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1 बचेगा तो 1050 प्लस जी इज इक्वल टू, जिसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20G प्लस 100, 20G प्लस 100, 100 को दे लिया ना तो 100 माइनस करेंगे 1950 इज इक्वल टू 20G में से G माइनस करेंगे डेट इज 19G, तो G इज इक्वल टू जाएगा बाय 19 डिवाइड करेंगे तो 5, तो G इज इक्वल टू जाएगा आपका 50 ओम। जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना जाएगा 50 ओम। ठीक है ना। तो आई होप ये भी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस आप अपने बुक से सॉल्व करिए, किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो सकता है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।